हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित वैष्णव और आप देख रहे हैं ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं चैप्टर 10 मोबाइल उपकरणों के साथ कार्य करना। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइस इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आने वाले पेपर में आने लायक जो क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं। मोबाइल डिवाइस यानी मोबाइल उपकरणों का उपयोग, मोबाइल उपकरणों के साथ कार्य करना। मोबाइल उपकरणों में जो है हेल्ड डिवाइस के प्रकार, लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना, मोबाइल स्पेसिफिकेशन जांचना और आवश्यक कॉन्फ़िगर करना, मोबाइलों के बीच फाइल साझा करना, सेट द्वारा रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का उपयोग करना, सेटिंग पैनल, नागरिकों के लिए उपयोगी ऐप्स, अन्य लोकप्रिय ऐप्स की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो को एक बार जरूर देखें और इसको पूरा देखें। धन्यवाद। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन द्वारा आप क्या कर सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन अगर आपके पास में है तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है, कहीं भी और किसी भी समय हम बात कर सकते हैं। ऑप्शन बी है, संदेश, तस्वीर, ऑडियो, वीडियो भेज सकते हैं। ऑप्शन सी है, कार्य डेटा को शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी कार्य जो हैं हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कार्य हम एक मोबाइल फ़ोन द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि भाई हम कहीं भी और किसी भी समय बात कर सकते हैं, संदेश, तस्वीर, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं, कार्य और डेटा को शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर हैं। मोबाइल के उपयोग में सभी काम हम कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कौन हेड हेल्ड उपकरण का एक प्रकार है? निम्न में कौन हेड हेल्ड उपकरण का एक प्रकार है? हेड हेल्ड का मतलब होता है जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वे उपकरण हेड हेल्ड उपकरण होते हैं। ऑप्शन ए है फीचर फोन, ऑप्शन बी है स्मार्टफोन, ऑप्शन सी है टेबलेट, ऑप्शन टेबलेट और फेबलेट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो कार्य हैं, ये सभी जो उपकरण हैं वो हेल्ड उपकरण होते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है फीचर फोन, स्मार्टफोन, टेबलेट और फेबलेट, ये चार जो प्रकार हैं ये हेड हेल्ड उपकरण के प्रकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में कौन फीचर फोन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन फीचर फोन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लो एंड मोबाइल, ऑप्शन ए लो एंड मोबाइल, ऑप्शन बी असीमित क्षमता, ऑप्शन सी इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेजिंग, ऑप्शन डी वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असीमित क्षमता जो है वो है फीचर फोन की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन बेस का राइट आंसर है फीचर फोन की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बेस का राइट आंसर है असीमित क्षमता जो है फीचर फोन की विशेषता नहीं होती है। बाकी तीनों जो है फीचर फोन की विशेषताएं होती हैं, लो एंड मोबाइल, इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेजिंग और वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग, ये सभी जो है फीचर फोन की विशेषता होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन बेस का जो है सही आंसर होगा, विशेषता नहीं है वो। दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। निम्न में कौन स्मार्टफोन की एक विशेषता नहीं है? निम्न में कौन स्मार्टफोन की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए ग्राफिकल इमेज डिजाइनिंग, ऑप्शन बी टच स्क्रीन इंटरफेस, ऑप्शन सी एफ का उपयोग करना, ऑप्शन डी इंटरनेट ब्राउजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्राफिकल इमेज डिजाइनिंग करना जो है स्मार्टफोन की एक विशेषता नहीं है, तो वो है ग्राफिकल इमेज डिजाइन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो है स्मार्टफोन की विशेषता नहीं है।
क्योंकि ग्राफिक्स इमेज डिज़ाइन करने के लिए हमें ग्राफिक्स टैबलेट की आवश्यकता होती है, जो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगाकर हम उसे एक ग्राफिक डिज़ाइन बना सकते हैं। टच स्क्रीन इंटरफेस एफ का उपयोग करना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना, ये जो है एक स्मार्टफोन की विशेषताएं होती हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, तीनों ही जो है स्मार्टफोन की विशेषताएं हैं, और ग्राफिकल इमेज डिज़ाइन करना ये जो है एक स्मार्टफोन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों हम देखेंगे स्मार्टफोन की विशेषताएं हमें 3 प्रकार की दी हुई हैं, तो आप स्मार्टफोन की विशेषताएं याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकते हैं कि स्मार्टफोन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो टच स्क्रीन इंटरफेस एफ का उपयोग करना, इंटरनेट ब्राउजिंग करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो विशेषता नहीं है ग्राफिकल इमेज डिजाइन करना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्मार्टफोन किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है? स्मार्टफोन जो है वो किस प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान करता है, वो हम देखने वाले हैं। तो ऑप्शन ए जीपीएस और ईमेल भेजना। जीपीएस और ईमेल भेजना, जीपीएस जो है लोकेशन खोजने के लिए होता है, और ईमेल का उपयोग जो है बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना। ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग हम स्मार्टफोन की मदद से कर सकते हैं। ऑप्शन से है वॉइस डिक्टेशन और नोट्स बनाना, तो हम ये काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन दे इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी काम हम कर सकते हैं स्मार्टफोन की मदद से। ये सभी जो है हमें स्मार्टफोन में सुविधाएं मिलती हैं, जो हम स्मार्टफोन में एक्सेस यानी चला सकते हैं। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी स्मार्टफोन किस प्रकार की सुविधाएं आपको प्रदान करता है? तो जीपीएस और ईमेल भेजना, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करना, वॉइस डिक्टेशन करना और नोट्स बनाना, तो ये सभी काम हम एक स्मार्टफोन की मदद से कर सकते हैं। ऑप्शन दे इसका राइट आंसर है। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन टेबलेट की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन टेबलेट की विशेषता नहीं है? दोस्तों आप जानते हैं टेबलेट क्या होता है। टेबलेट जो है मोबाइल से बड़ी स्क्रीन के आकार का एक मोबाइल फोन और कंप्यूटर के मध्य का एक डिवाइस होता है, जो आपको टच स्क्रीन और मोबाइल कंप्यूटर के समान कार्य करने योग्य बनाता है। ऑप्शन ए इसमें टच स्क्रीन होती है। ऑप्शन बी इसे आसानी से जेब में रख सकते हैं। ऑप्शन सी लैपटॉप कंप्यूटर के समान कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। ऑप्शन डी है इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप के समान ओएस का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो है टेबलेट की विशेषता नहीं है, आपको वो बताना है। तो ऑप्शन जो है बे जो है इसका राइट आंसर होगा कि इसे आसानी से आप जेब में नहीं रख सकते हैं। क्योंकि हम इसे जेब में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है आपके मोबाइल से, इसीलिए हम इसे जेब में नहीं रख सकते हैं। तो इसे आपको हाथ में लेकर कहीं पर भी ले जाना होगा। बाकी जो है तीनों ही जो है टेबलेट की विशेषताएं होती हैं दोस्तों, कि इसमें टच स्क्रीन होती हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के समान आप इसमें कीबोर्ड लगा सकते हैं, इसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप के समान ओएस का उपयोग आप कर सकते हैं। ये सभी जो है एक टेबलेट की विशेषताएं होती हैं। सिवाय इसे आप जेब में नहीं रख सकते, क्योंकि थोड़ा सी इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इस वजह से आप टेबलेट को अपनी जेब में नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके सामने है। निम्न में कौन टेबलेट और फेबलेट के संदर्भ में सत्य नहीं है? निम्न में से कौन टेबलेट और फेबलेट के संदर्भ में क्या है, सत्य कथन जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन ए है टेबलेट फोन के रूप में भी कार्य करता है, जबकि फेबलेट नहीं। ऑप्शन बे है फेबलेट को जेब में रख सकते हैं, जबकि टेबलेट को नहीं। ऑप्शन से है टेबलेट में वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं, जबकि फेबलेट में नहीं। ऑप्शन दे है टेबलेट बाहरी कीबोर्ड लगा सकते हैं, जबकि फेबलेट में नहीं। तो ऑप्शन से जो है इसका राइट आंसर है। जो टेबलेट और फेबलेट के संदर्भ में जो है सत्य कथन नहीं है, वो है टेबलेट में वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं, जबकि फेबलेट में हम वाईफाई का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो है इन दोनों में ही है वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन सही जो है इसका राइट आंसर होगा कि भाई हम टेबलेट और फेबलेट दोनों में जो है वाईफाई का उपयोग करते हैं, जबकि इसमें दिया हुआ है कि भाई हम टेबलेट में कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई में जो है हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन से जो है असत्य कथन है। बाकी जो तीनों हैं वो टेबलेट और फेबलेट के जो है सत्य कथन है, कि भाई फेबलेट जो है फ़ोन के रूप में उपयोग कर सकते हैं और टेबलेट को हम फ़ोन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं।
जैसे फेबलेट में हम सिम लगा सकते हैं, जबकि टेबलेट में नहीं लगा सकते हैं। फेबलेट में हम खुद का नेट चला सकते हैं, जबकि टेबलेट में जो है वाईफाई का नेट चलता है। फेबलेट को जेब में रख सकते हैं, जबकि टेबलेट को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फेबलेट का आकार जो है टेबलेट की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, इसीलिए हम उसे जेब में रखकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और टेबलेट से बाहरी कीबोर्ड हम लगा सकते हैं, जबकि फेबलेट में जो है हम बाहरी कीबोर्ड नहीं लगा सकते। ये सभी जो है टेबलेट और फेबलेट के संदर्भ में क्या है, सत्य कथन है, यानी टेबलेट और फेबलेट की विशेषताएं हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमने बहुत कुछ जाना। और टेबलेट में वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं, जबकि फेबलेट नहीं, ये कथन गलत है। हम दोनों में जो है वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके सामने है। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? आपको बताना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो सभी प्रकार के जो मोबाइल हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, एक मोबाइल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एंड्रॉइड होता है। तो एंड्रॉइड का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक मोबाइल में, एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण आपको बताने हैं। तो ऑप्शन है एंड्रॉइड, ऑप्शन बी है iOS सिम्बोइज, ऑप्शन सी है विंडोज ओएस, ऑप्शन दे है उपरोक्त सभी। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन दे था, ऑप्शन से हो गया। तो आप देख लेना कि ऑप्शन दे है जो है उपरोक्त सभी जो है क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग उदाहरण है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उदाहरण है, ये सभी जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण एंड्रॉइड, iOS और विंडोज ओएस। तो सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो जाएंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। दोस्तों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके सामने है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन ए है गूगल का एंड्रॉइड। एंड्रॉइड, तो इसमें एंड्रॉइड लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों। तो आप देख लेना कि एंड्रॉइड है ये। और एप्पल का iOS, एप्पल द्वारा जो है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, और वे हैं उपरोक्त सभी। तो सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है वो गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉइड जो है सबसे ज्यादा मोबाइल में उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल आप देखेंगे आपके आसपास में जितने भी मोबाइल फोन है, उसमें जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम आप किसी के पास में होगा, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो किसी के पास में शायद तक नहीं होगा। तो आप सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है एंड्रॉइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है। निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? तो ऑप्शन ए टच स्क्रीन और कैमरा, ऑप्शन बी है ब्लूटूथ और जीपीएस, ऑप्शन सी है वाईफाई स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विशेषताएं हैं, यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से आप कार्य कर सकते हैं, तो ये सभी जो हैं आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी कार्य आप एक मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो टच स्क्रीन मिलती है आपको, कैमरा मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है, जीपीएस मिलता है, वाईफाई स्पीच रिकॉग्निशन आपको मिलता है, जिससे आप दूसरे मोबाइल से या भी नेट चला सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सभी आपको फीचर इसमें मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये सभी जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की वेरी इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं। आपको याद रखना है टच स्क्रीन, कैमरा, ब्लूटूथ, जीपीएस और वाईफाई फीचर रिकॉग्निशन का उपयोग आप एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं।